Hello everyone, today I am going to discuss some more MCQs based on capacitor. In the previous lecture we have discussed 3 MCQs based on spherical conductor and parallel plate capacitor. At the beginning of the lecture we made a list of formula, so let us discuss some more MCQs on the basis of same formulas which we have discussed in the previous lecture. So MCQ number 4. At first we read the question. A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. V volt की बैटरी के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है. Now the charge stored in it is 360 माइक्रोकूलम. कैपेसिटर पे चार्ज हमने स्टोर किया है 360 माइक्रोकूलम. When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, जो इनिशियल V वोल्ट था उस पोटेंशियल में से हमने 120 वोल्ट पोटेंशियल डिक्रीज किया. द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम. बेसिकली वी हैव गिवन 2 डिफरेंट कंडीशंस हियर. पहली कंडीशन, जब V वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की तब कैपेसिटर का चार्ज था 360 माइक्रोकूलम. जब उसी बैटरी का वोल्टेज, उसी बैटरी का पोटेंशियल हमने 120 वोल्ट जितना डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, उसके बाद उस कैपेसिटर का चार्ज हो गया 120 माइक्रोकूलम. देन कैलकुलेट नंबर 1 द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C. तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है. देन व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120. अब अगेन हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है जब इस बैटरी का पोटेंशियल हमने 120 वोल्ट जितना इंक्रीज किया है. तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रॉपरली समझना है, बिकॉज इसमें हमने वोल्टेज इंक्रीज किया और उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो पहली कंडीशन, जब हमारे पास V वोल्ट की बैटरी थी तब उसके ऊपर चार्ज कितना था, 360 माइक्रोकूलम. देन अननोन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया, लेट C, कैपिटल C बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स. नाउ द चार्ज इज इक्वल टू CB. ये फॉर्मूला हमें पता है. और इनिशियली जब V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है तब चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर, 360 माइक्रोकूलम. और सेकेंड कंडीशन, जब हमने पोटेंशियल डिक्रीज किया 120 जितना, तब चार्ज कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस बाय 120 वोल्ट, देन Q डैश विच इज इक्वल टू C इंटू V माइनस 120. तो नया पोटेंशियल हमने कौन सा लिया, V माइनस 120. तब चार्ज कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2. अब रेशियो लेंगे, then Q by Q dash which is equal to CV upon CV minus 120 which is equal to 360 by 120. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, C से C कट हो गया. then V by V minus 120 which is equal to 3. then V is equal to 3V minus 360. then V is equal to कितना हो गया, 180 वोल्ट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा हाफ आंसर आ गया जब हमें पूछा है पोटेंशियल. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है अननोन कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस अगर हमारे पास V की वैल्यू यहां पे है, देन V की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें C की वैल्यू भी मिल जाएगी. सो हमने फर्स्ट इक्वेशन में कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला यूज किया, C इज इक्वल टू Q बाई V. जब V वोल्ट की बैटरी हमने यूज की तब चार्ज कितना था, 360. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 360 माइक्रोकूलम बाई 180 वोल्ट विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड. तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया जहां पे हमें पूछा गया था पोटेंशियल और कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अब सेकेंड कंडीशन में हमें चार्ज स्टोर करना है जहां पे हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो इंक्रीज करना है 120 वोल्ट जितना. सो न्यू चार्ज के लिए हमें कैलकुलेशन करना है. तो सेकेंड न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, Q डबल डैश हमने सपोज कर लिया. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर, व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, then Q double dash is equal to C
V प्लस 120, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने, Q इज इक्वल टू सी बी. सो Q डबल डैश इज इक्वल टू सी. हमने कैपेसिटेंस अभी कैलकुलेट किया फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पार्ट में 2 माइक्रोफेराड. V की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 180 प्लस 120. तो इसका आंसर आ जाएगा 600 माइक्रोकूलम. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो ऐसे पार्ट दिए हैं जब हमें फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ कैपेसिटेंस का, बट कंफ्यूजन इसमें ये हो जाएगा कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू भी नहीं दी और इनिशियल कैपेसिटेंस भी नहीं दिया, बट हमें चार्ज की वैल्यू दो डिफरेंट कंडीशन के लिए दी है. तो आपको ये कंडीशन समझने के बाद इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो अननोन कैपेसिटेंस और अननोन वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ अननोन कैपेसिटेंस वी कैन कैलकुलेट फर्दर न्यू चार्ज stored in the capacitor if the voltage is increased by 120 volt. So इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, बट इक्वेशन बनाने के बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ एमसीक्यू नंबर 5. दिस एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो अब ध्यान से ये पूरा एमसीक्यू हमें समझना है, बिकॉज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला एमसीक्यू होगा. A parallel plate capacitor has plate area of 25 centimeter square and separation of 2 mm between its plates. मतलब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका प्लेट एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन 2 mm, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है 2 mm. द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, और कैपेसिटर के साथ हमने बैटरी भी कनेक्ट की है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट. नाउ फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. सबसे पहले क्वांटिटी फाइंड करनी है हमें चार्ज तो एकदम इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, बट हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस, देन वी कैन कैलकुलेट चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में हमें पूछा है इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm, मतलब दो प्लेट के बीच का सेपरेशन 1 mm जितना डिक्रीज कर दिया हमने, देन व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट को एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सेकेंड पार्ट में हमें चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग. गिवन वैल्यूज हमारे पास एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल डी सेपरेशन 2 mm, वोल्टेज कनेक्टेड वोल्टेज गिवन 12 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाई डी. हमारे पास कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻², एरिया जो गिवन 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस मतलब सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻11 फेराड. तो ये अननोन कैपेसिटर की वैल्यू आ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई C इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻11 फेराड. अब पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अगर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है, बैटरी का वोल्टेज भी गिवन है, तो हमें डायरेक्टली Q मिल सकता है इस फॉर्मूला से. सो फर्स्ट पॉइंट Q इज इक्वल टू सी बी 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻10 कूलम. सो फर्स्ट आंसर आ गया ये चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर. नाउ सेकेंड वन, सेकेंड में क्या करना है हमें, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाई 1 mm, अगर सेपरेशन हम 1 mm जितना डिक्रीज कर दे तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा पॉजिटिव प्लेट को. सो पहली चीज तो हमें अगर सेपरेशन डिक्रीज किया तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेपरेशन इज डिक्रीज बाय 1 mm, देन डी डैश मतलब न्यू सेपरेशन कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू ओल्ड सेपरेशन माइनस कितना हमने डिक्रीज किया 1 mm माइनस 1 mm विच इज इक्वल टू 2 - 1, बिकॉज हमारे पास पहला जो सेपरेशन था इनिशियल वो था 2 mm, उसमें से हमने 1 mm डिक्रीज कर दिया था, बाकी कितना बचेगा 1 mm. अब अगर हमने सेपरेशन चेंज किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बाई डी डैश. सो
एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया 25 इंटू 10⁻4 एंड डी डैश न्यू सेपरेशन कितना है 1 mm मतलब 10⁻3। सो कैपेसिटेंस आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻11 फेराड। जो इनिशियल कैपेसिटर था उसका जो कैपेसिटेंस हमें पहले मिला था वो था 1.1 इंटू 10⁻11 फेराड। अब जैसे हमने डिस्टेंस हाफ किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है, बिकॉज मैंने आपको जब कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने किया था तभी ये एक हमने रिलेशन देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डी की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप 1.1 इंटू 10⁻11 फेराड जो इनिशियल कैपेसिटेंस, और अभी सेकेंड न्यू कैपेसिटेंस आया 2.2 इंटू 10⁻11 फेराड विच इज एग्जैक्टली डबल द इनिशियल वैल्यू। नाउ अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो गई तो हमें चार्ज कौन सा मिलेगा, न्यू चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर Q डैश विच इज इक्वल टू C डैश इंटू V। नया कैपेसिटेंस हमारे पास है 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू वोल्टेज जो बैटरी का गिवन है 12 वोल्ट विच इज इक्वल टू 2.64 इंटू 10⁻10 कूलम। सो एग्जैक्टली चार्ज भी डबल हो गया। अब हमें पूछा है एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन। सो इनिशियली जो चार्ज था उसके अलावा हमें कितना चार्ज मिला वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्स्ट्रा का मीनिंग ये हो जाएगा, सो इनिशियल जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हमने कितनी वैल्यू ऐड की होगी ये हमें पूछा गया है। सो एक्स्ट्रा चार्ज गिवन क्या हो जाएगा, जो नया चार्ज मिला वो माइनस जो हमारे पास इनिशियल जो चार्ज था वो, मतलब 2.64 इंटू 10⁻10 माइनस 1.32 इंटू 10⁻10 विच इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻10 कूलम। सो हमें एडिशनली इतना चार्ज मिलेगा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक कंसेप्ट यूज किया, साथ ही हमने एक कंडीशन देखी जहां पे डिस्टेंस को मतलब सेपरेशन को अगर हम लोग हाफ करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये एक रिलेशन भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। सो एमसीक्यू नंबर 5 जो आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में आपको आ सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसके अंदर हमने एक रिलेशन यूज किया है कैपेसिटेंस का। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। So first read the question. A parallel plate air capacitor consists of two circular plates of diameter 8 cm. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी जो सर्कुलर प्लेट्स है उसके डायमीटर दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड so as to have the same capacitance as that of a sphere of radius 10 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। सबसे पहली चीज आपको दिया है इनिशियली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसमें जो हमने सर्कुलर प्लेट्स यूज की उसका डायमीटर कितना दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। पूछा है हमें एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ अ स्फीयर। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने स्फेरिकल कंडक्टर के साथ कंपेयर किया है। स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस आएगा वही कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, बट कंडीशन हम दो प्लेट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे कि उसका कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस जितना हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हमने कंपेयर किया है। सो फर्स्ट A parallel plate air capacitor consists of two circular plates। यहां से आपको समझना है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और उसमें जो हमने प्लेट यूज की है सर्कुलर प्लेट उसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। अब इस दोनों प्लेट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे so as to have the same capacitance as that of a sphere of radius 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों प्लेट को इतने डिस्टेंस पे हम प्लेस करेंगे कि इसका कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस जितना हो जाएगा। मतलब हमें स्मॉल डी की वैल्यू सेपरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये चीज आपको इस क्वेश्चन से समझ में आनी चाहिए, बिकॉज डायमीटर भी हमें यहाँ पे गिवन है। सो पहले गिवन क्वांटिटी देख लेते हैं। कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स जो हमें कैलकुलेट करना है। कैपिटल आर जो स्फीयर हमने यूज किया है उस स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब
दोनों अलग अलग कैपेसिटर का फॉर्मूला हमें पता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बाई डी और स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल होने चाहिए। कब हो सकते हैं? जब हमने ये डी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमें पता होना चाहिए कि दोनों प्लेट इतने डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे कि दोनों के कैपेसिटेंस सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। सो एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू हमें गिवन, हमें ये वैल्यू पता है बिकॉज 8.85 इंटू 10⁻12 ये परमिटिविटी, बट यहाँ पे इस वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट, बिकॉज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज किया हमने, तो सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे डायमीटर दिया है तो पाई आर स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम लोग यूज करते हैं रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर बाई 2। सो डायरेक्टली मैंने लिखा है पाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन सेपरेशन डी विच इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। पाई एप्सिलॉन 0 ये दोनों कट हो गए। अब बाकी बचा यहाँ पे डी स्क्वायर और यहां से 4 हमने नीचे ले लिया, तो डी स्क्वायर बाई 16 डी विच इज इक्वल टू कैपिटल आर। सो अगर स्मॉल डी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू कैपिटल आर। डी स्क्वायर, डी मतलब दिया है डायमीटर ऑफ सर्कुलर प्लेट और आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सो 8 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 10 इंटू 10⁻²। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ मीटर विच इज इक्वल टू 4 mm। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर सर्कुलर प्लेट्स, 2 सर्कुलर प्लेट्स है और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे, अगर ये दोनों प्लेट को हम 4 mm डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो इसका कैपेसिटेंस 10 सेंटीमीटर वाले एक स्फीयर के कैपेसिटेंस जितना हो जाएगा। सो इसीलिए ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग टाइप के कैपेसिटर को यूज किया और उनका कैपेसिटेंस कंपेयर किया है। सो दिस इज एमसीक्यू नंबर 6। तो अभी तक हमने 6 एमसीक्यूज कैपेसिटर के बेस पे देख लिए। अब नेक्स्ट जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक की इफेक्ट स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। देन वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब एक न्यूमेरिकल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बेस पे है, तो ये भी न्यूमेरिकल हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये आपको घर से ही ट्राई करना था, बट लेट अस डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.8। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10⁻³ meter square and distance between the plates is 3 mm। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है और प्लेट का एरिया गिवन 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मतलब सेपरेशन दिया है 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट करना है हमें कैपेसिटेंस। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी का, बिकॉज हमने इससे टफ और इससे थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो ये न्यूमेरिकल आप घर पे खुद भी ट्राई कर सकते हो। गिवन क्वांटिटीज कौन सी है हमें? एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। स्मॉल डी सेपरेशन दिया है 3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर। वोल्टेज ऑफ द बैटरी 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस और चार्ज कैलकुलेट करना है। सो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 into area of the plate 6 into 10⁻³ and separation which is given 3 into 10⁻³। So answer 1.8 into 10⁻11 farad which is equal to 18 picofarad। So ये फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया। अब अगर इस कैपेसिटर को
100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कितना होगा। सो डायरेक्टली चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CB। देयरफॉर C की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की 18 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी 100, सो 1.8 इंटू 10⁻9 कूलम। तो ये चार्ज का आंसर आ गया और ये कैपेसिटेंस का। सो सबसे इजी एग्जांपल था। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तब तक आपको अगर आपका ये कैपेसिटर का टॉपिक अभी भी बाकी है तो पहले से कैपेसिटर का टॉपिक पूरा पढ़ना स्टार्ट करना, बिकॉज अब नेक्स्ट धीरे धीरे इसके अंदर हम लोग फर्दर एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। सो 6 MCQs हमने इस लेक्चर में मतलब 2 लेक्चर में कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट आपको घर पे आपकी जो रेफरेंस बुक दी है उस रेफरेंस बुक से आपको फर्दर MCQs इसी फॉर्मूलाज के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।